नमस्ते, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त रुद्रावी सिंह। स्वागत है आप सबों का देव शक्ति हीलिंग अब यूट्यूब चैनल पर। दर्शक मित्रों, 27 फरवरी से 7 मार्च तक होलाष्टक का शुभ समय या फिर अशुभ समय कह लीजिए वह आरंभ हो चुका है। जी हाँ, होली के 8 दिन पहले का समय होलाष्टक कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह 8 दिन भगवान नारायण के भक्त प्रहलाद को बहुत ही ज़्यादा कष्ट दिया गया था। दूसरी दृष्टिकोण में मान्यता है कि यह 8 दिन मूल रूप से 8 ग्रह या फिर नवग्रह अपने उग्र स्वभाव में होते हैं, और प्रत्येक ग्रह जब उग्र स्वभाव में होते हैं तो जातकों के कुंडली के अनुसार उनके अशुभ ग्रह अशुभ परिणाम देते हैं, शुभ ग्रह भी थोड़ा सा तकलीफ या समस्या दे सकते हैं। वो ज्योतिषीय गणना और दशा, अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतरदशा के अंतर्गत ये सारी बातें की जाती है। दूसरी बात यह है कि इस होलाष्टक के समय में कोई भी मांगलिक कार्य, शुभ कार्य नहीं होते। क्यों? क्योंकि नवग्रह जब उग्र हैं तो फिर वो परिणाम शुभ नहीं देंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर अपनी दृष्टिकोण बदलें तो यह 8 दिन साधकों के लिए, तपस्वियों के लिए बहुत ही उत्तम समय होता है और उनके लिए अनुकूल समय होता है। क्यों? जरा सोचने वाली बात है कि यह 8 दिन जब भक्त प्रहलाद को कष्ट दिया गया था तो यह 8 दिन ही विशेष रूप से नारायण की कृपा दृष्टि प्रहलाद पर पड़ी थी। अतः कह सकते हैं कि ये 8 दिन हम ईश्वरीय शक्ति के बहुत करीब होते हैं। अतः हमारे द्वारा किया गया आध्यात्मिक कर्म, दान, पुण्य इत्यादि, पूजा पाठ आदि कर्म जो हैं हमें शुभ परिणाम दे सकते हैं। जी हाँ दर्शक मित्रों, होलाष्टक का समय और होली की रात्रि उन 5 महारात्रियों में से एक रात्रि है जिस रात्रि को सिद्धि की रात्रि कही जाती है, जिस रात्रि को तांत्रिकों की रात्रि कही जाती है, जिस रात्रि की इंतजार लोग सालों साल करते हैं, कई महीनों तक करते हैं। यह समय बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है और उत्तम फल देने वाला होता है। दूसरा बात यह है कि होलिका दहन की रात्रि, होलिका दहन यह अपने आप में एक विशिष्ट विलक्षण समय होता है जिस समय बुराइयों का नाश होता है और अच्छाइयों की विजय होती है। वहीं होलिका दहन की रात्रि का कुछ विशेष और अचूक प्रयोग ऐसे हैं जिन प्रयोगों को करने से हमारे जीवन में ढेर सारी खुशहाली आ सकती है। चाहे धन लाभ हो, व्यापार में लाभ हो, शत्रु दमन का हो, रोग विनाश का हो, फिर कोई ऐसे रोग जो काफी लंबे समय से चले आ रहे उन सारी चीजों का दमन हो, या फिर शत्रु पर विजय, यानी कि आपके लाइफ के हर एक एस्पेक्ट का फल प्राप्त करने हेतु का यह उत्तम समय है। दोस्तों, मान्यता है कि होलिका दहन की रात्रि में जब होलिका दहन हो जाती है, दहन करते समय आपको अपनी ओर से भी कुछ दहन करनी चाहिए। साथ ही साथ जब दहन हो जाए तो वह पवित्र राख जो है वह आपको अपने घर ले आनी चाहिए, और उन राखों के जो भिन्न भिन्न प्रयोग हैं वह विलक्षण और अचूक प्रयोग हैं, जिन प्रयोगों को यदि आप करते हैं तो आपको लाभ देखने को मिल सकता है। दूसरा बात कि होली का समय भगवान नरसिंह का दिन है। भगवान नरसिंह जो उग्र स्वरूप में बेशक हैं लेकिन वहीं भक्त वत्सल भी हैं, और भगवान नरसिंह परमपिता परमात्मा का वो ब्रह्म स्वरूप है जिनके अंतर्गत सभी देवी देवताएं नतमस्तक होते हैं। तो भगवान नरसिंह के मंत्रों की साधना, इनके पूजा पाठ, इनको भोग आदि देना, यह आपके जीवन में मंगल और मंगल यानी कि शुभ मंगल फल देने वाला हो सकता है। अतः इस होलाष्टक के समय को अन्य कार्य ना करके आध्यात्मिक कर्मों में लगाएं और वह सारे कर्म करें जो आपको पुण्य दिला सकता है, जो आपको लाभ दे सकता है। और होली की रात्रि को, होली के दिनों का रंगोत्सव को, होलिका दहन की रात्रि को भरपूर आनंद लें, उसका लाभ उठाएं। इसी जानकारी के साथ
हम अब विदा लेना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण, नमः चंडिकाय।